हेलो बच्चों, प्लीज कन्फर्म मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। राइट। तो आपको मैंने अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट का लेक्चर देखने के लिए बोला था, ठीक है, जिसके ऐप में 2 लेक्चर थे जिसमें सभी एडजस्टमेंट बेसिकली मैंने समझाई थी। राइट। अब उसी में रिलेटेड एक टॉपिक है जो कभी कभार एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का पेपर में आता है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसमें यह आता है हमारे पास एक इस तरीके का क्वेश्चन। सैंपल, मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कुछ जानकारी हमें बताते हैं कि डेटर्स 50,000 के हैं। राइट। और पेड डेब्ट जो हैं वो से 5,000 है। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट मान लीजिए 6,000 का है, या चलो 16,000 के हैं। उसके बाद फिर हमें कुछ एडिशनल परमिशन गिवन है। एडिशनल फॉर्मेशन में बोलता है राइट ऑफ फर्दर बेड डेब्ट रुपीज से 10,000। कितना बार आपका बेड डेब्ट हो गया? क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट at 5% and provision for bad debt, provision for bad debt at 10%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है शो नेसेसरी जनरल एंट्री। आपको इसमें जनरल एंट्री दिखानी है। प्रिपेयर बैड डेब्ट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आपको जनरल एंट्री बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर बैड डेब्ट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट से। ये पूरा क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होती है, बैलेंस शीट में क्या होती है, वो तो ऑलरेडी हमने ऐप में डिस्कस किया है। बस ये जनरल एंट्री कभी कभार पेपर में इसकी पूछ लेता है, तो उसके बारे में बात कर ले। इसको नोट करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये एग्जाम्पल से शुरू हुआ आज क्लास? यस, एग्जांपल से कराया। ओके सर।
राइट। बाकी लोग भी लिखें, जब हो जाए तो बताना। ओके। Right. So this is the question and you are required to make adjustment at the end of the year. साल के एंड में आपने उसको एंट्री बनानी है। तो ट्रायल बैलेंस में डेटर 50,000 है, बेड डेट 5,000 है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपका 16,000 है, एडिशन फॉर्मेशन है जिसमें राइट ऑफ फर्दर बेड डेट आपको 10,000 गिवन है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है एट द रेट ऑफ 5% एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलो पहले ये समझते हैं कि इसमें इसकी अगर हम फाइनल अकाउंट में एंट्री करते हैं तो कैसे कैसे एंट्री होती, इसकी एडजस्टमेंट पहले यहाँ समझते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके डेबिट साइड में टू बेड डेट, जो बेड डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन है पहले वो लेना है और ट्रायल बैलेंस में आपका बेड डेट है 5,000, इसमें ऐड कर देना है आपको फर्दर बेड डेट। फर्दर बेड डेट वो है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, तो एडजस्टमेंट में गिवन है आपको 10,000, ये आ गया 15,000। राइट। इतना छोड़ के पहले बैलेंस शीट वाले पोर्शन में आ जाइए। बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे पहले यहाँ पर डेटा दिखाना है जो कि बैलेंस शीट में है, जो कि ट्रायल बैलेंस में है कितना 50,000 आई गेस। राइट। ये 50,000 गिवन है और नीचे 10,000 का फर्दर बेड डेप्ट है, तो डेटर यहाँ पर आएगा 50,000, इसमें से लेस करेंगे फर्दर बेड डेप्ट। फर्दर बेड डेप्ट वो हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस की बाहर गिवन है 10,000, ये हो गया 40,000। उसके बाद लेस प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, ये भी नया वाला माइनस करते हैं जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है, तो ये एट द रेट ऑफ 10% बनाने हैं जो कि हो गया 4,000। सर एक क्वेश्चन है सर, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट पहले लेस करना है या डिस्काउंट सर? नहीं, पहले प्रोविजन फॉर बेड डेट फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है। ओके सर। राइट। अगर आप बात करो डिस्काउंट की तो पहले डेटर्स को जो एक्चुअल में डिस्काउंट दे दिया वो हम पहले माइनस करते हैं, उसके बाद फिर हमारे जो डेटर हमारे बैलेंस शीट में आते हैं उसमें जो कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो साल में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बेड डेप्ट होते हैं, तो उसको फिर हम माइनस करते हैं, तो उसको बोला जाता है फर्दर बेड डेप्ट। फर्दर बेड डेप्ट लेस करने के बाद जो डेटर बचते हैं उनमें से हमें कुछ का डाउट होता है कि ये पैसा नहीं देंगे, उनके लिए बनाते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। वो लेस करने के बाद जो डेटर बचे ये वो लोग होते हैं जो हमें पैसा देंगे, ये वो लोग होते हैं जो हमें पैसा देंगे, तो जो हमें टाइम पे पैसा देंगे हम उसको डिस्काउंट देंगे, तो उसके लिए माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है। तो सीक्वेंस यही है, डेटर में से पहले फर्दर बेड डेट माइनस करना है, उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेट माइनस करना है और फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करना है। और ये सारे कौन से माइनस होंगे? जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। ये बनाना है 5%। 36,000 का 5% निकाल लो 1,800, तो नेट अमाउंट कितनी आई 34,200, तो ये 34,200 हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। राइट। सर वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जो किया है ना वो एडजस्टमेंट थोड़ा और बता दीजिए सर। हाँ, उसमें क्या करा है हमने,
उसमें जो इसमें क्या करना है कि जो बैड डेप्ट हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, उसमें नीचे जो फर्दर बैड डेप्ट है उसको जोड़ दिया हमने, वो प्लस हो गया तो टोटल हो गया 15,000, राइट। और इसके बाद क्या क्या करेंगे, पहले बैलेंस शीट में आए, बैलेंस शीट में सारी हमने एडजस्टमेंट कर ली, इसके बाद वापस आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना सर नोट करते पहले? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं हुआ बता रहे हैं। हाँ, अभी जो हमारा प्रोविजन है उसका भी इफेक्ट होगा। अभी यहाँ से बैलेंस शीट में दिखाने के बाद प्रॉफिट लॉस में वापस आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पहले सब लोग इतना लिख लो, जब इतना पोर्शन हो जाए तो बताना। राइट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इस साइड में, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट न्यू वाला मतलब जो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, इसमें से लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, राइट। सर ये ओल्ड प्रोविजन हाँ क्रेडिट साइड में दिखा रहने से होता है सर? हाँ, ओल्ड प्रोविजन जो होगा वो हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दिया होता है, आप चाहो तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी डाल सकते हो, और नए वाले को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा सकते हो। पर नॉर्मली न्यू वाला मतलब सर वो जो एडजस्टमेंट पे दिया होता है ना राइट, नीचे? हाँ राइट, जो आपका नया वाला होता है। ओके सर। अब नया वाला 4,000 है, ओल्ड वाला 16,000 है। अगर मैं 4 में से 16 माइनस करूंगा तो ये फिगर तो किस में आ जाएगा, ये फिगर तो माइनस में आ जाएगा, यस और नो? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ना डाल के, इसको यहाँ ना दिखा के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ पर बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लिखेंगे, और यहाँ पर ओल्ड में से पहले ओल्ड वाला लेंगे 16,000 और उसमें से नया वाला प्रोविजन माइनस कर देंगे। तो जब ओल्ड वाला ज़्यादा हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड में ले जाओ और ओल्ड वाले में से नया वाला माइनस कर दो, तो ये 12,000 यहाँ आएगा, ये एंट्री नहीं आएगी, ये एंट्री नहीं आएगी, राइट। इसके अलावा हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया है जिसकी अमाउंट है 1800, इसकी अमाउंट है 1800। तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये तो केवल नया वाला है, ओल्ड वाला है ही नहीं, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर है ही नहीं, तो इसका न्यू वाला अमाउंट 1800 का इधर आ जाएगा। इसे भी ये नोट करो। डिस्काउंट का प्रोविजन अगर ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ होता तो ये हाँ भी क्या लेस होता? हाँ, इसका भी ऐसे होता, न्यू माइनस होता, न्यू माइनस होता। बाकी आज की क्लास में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हैं जो ऐप से आपको मैंने कहा था देखने, कि वो लेक्चर आप सबने देखे हैं। ठीक है, जो फाइनल अकाउंट के 2 लेक्चर मैंने देखने के लिए बोले थे ऐप से, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो देख लिए हैं, उससे आगे कर रहे हैं आज। सर ये क्या लिखा है सर? 1800 टू प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ब्रैकेट में न्यू, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ब्रैकेट में न्यू 1800, जो हमने नया प्रोविजन बनाया है। ठीक है, सबका हो गया, आगे बढ़े। यस सर। राइट। अब ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, इसको दिखाने का एक तरीका और होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप एक तरीके से और दिखा सकते हैं इसको, ऑल्टरनेटिवली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पहले 2 बैड डेट दिखा दो, ओल्ड वाला 5,000 ऐड कर दो, फर्दर बैड डेट जो कि था 10,000, टोटल हो गया 15,000। इसी में ऐड कर दो
न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो कि हमने बनाया है 4,000, 19,000 और इसी में लेस कर दो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, इसी में लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 16,000, तो 3,000 का नेट यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऐसे भी दे सकते हो। इसमें क्या किया है, पहले बैड डेब्ट में फर्दर बैड डेब्ट को ऐड किया है, वो हमने पहले भी किया था। उसमें नया वाला प्रोविजन प्लस कर दिया और ओल्ड वाले प्रोविजन को माइनस कर दिया। सीधे 3,000 का नेट इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। ऊपर वाले में भी नेट इफेक्ट तीन ही गया होगा, क्योंकि यहाँ 15,000 गया है, यहाँ 12 गया है, तो इनका नेट इफेक्ट कितना बनता है 3,000। बाकी जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो तो आपको अलग से दिखाना ही पड़ेगा। जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो तो अलग से दिखाओगे ही 1800 का। तो ये भी ऑल्टरनेटिव तरीका है प्रॉफिट लॉस में बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की एडजस्टमेंट का। सर एक और क्वेश्चन। बताइए। सर ये तो प्रोविजन और लायबिलिटीज बोल के एक बैलेंस शीट का लायबिलिटी सेट में भी दिखा सकता है क्या? हाँ, नॉर्मली जो प्रोविजंस होते हैं उसको लायबिलिटी में दिखाना चाहिए, लेकिन अगर प्रोविजन किसी एसेट्स के लिए बना है तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन यही है कि उसको रिलेटेड एसेट्स में से माइनस करके दिखा दो। इससे होता क्या है कि हमें एसेट्स और उसका प्रोविजन दोनों हमें एक साथ दिखता है। अदरवाइज हमें क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो तो हमारा टैली होगा, लेकिन देखने का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। प्रोविजन अलग देखना पड़ेगा, एसेट को फिर सेपरेट देखना पड़ेगा। तो नॉर्मली बेटर ये रहता है कि अगर असेट्स के लिए प्रोविजन बनाया है तो उसको उसी में से लेस करके दिखा दो। राइट, ठीक है, इतना करो। जब ये हो जाए तो बताना। हो गया सर। ओके, सबका हो गया, आगे बढ़े। यस राइट, अब इसी की जनरल एंट्रीज बोली थी हमें। जनरल एंट्री कैसे बोलेंगे वो ध्यान से देखना। सबसे पहले जो हमारे फर्दर बैड डेब्ट हुए हैं, फॉर फर्दर बैड डेब्ट, जो पैसा और डूब गया हमारा एक्स्ट्रा, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, उसको डेटा में से डिक्रीज करेंगे। तो एंट्री होगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो ये हमारा 10,000 का फर्दर बैड डेब्ट हो गया। उसके बाद जो ट्रांसफर, जो बैड डेब्ट है वो प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ बैड डेब्ट। तो टोटल हमारा जो बैड डेब्ट है 5,000 हमारा ट्रायल बैलेंस में है और 10,000 हमारा फ्रेश है, मतलब और 5,000 के अलावा 10,000 और डूब गया। टोटल 15,000 का हमारा बैड डेब्ट है। 15,000 का जो बैड डेब्ट है ये हम प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट। राइट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट, ये हमने यहाँ पर क्या करा, प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया। टोटल 15,000। 15 कहाँ से आया बताओ। सर ये करंट का 10,000 और बैलेंस शीट का 5,000। हाँ, बैलेंस शीट नहीं, ट्रायल बैलेंस। हाँ सर। हाँ, ट्रायल बैलेंस में 5,000 दिया हुआ है और फ्रेश एक्स्ट्रा हो गया आपका 10,000। तो टोटल 15,000 आप प्रोविजन में ट्रांसफर करोगे। उसके बाद नया वाला प्रोविजन बनाओगे, क्रिएशन ऑफ
न्यू प्रोविजन, नया वाला प्रोविजन बनाओगे, राइट। नया वाला जो प्रोविजन होगा वो कितने का बनेगा वो हमने देखना है, इसको ब्लैंक कर देते हैं। और यहाँ से उसके बाद एक एंट्री होगी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये कैसे बनेगी ध्यान से देखना। इसके लिए पहले मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ। बैड डेट का अकाउंट नॉर्मल टी शेप में बना रहा हूँ। उसके बाद डेटर अकाउंट, या चलो उसके बाद पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। उसके बाद डेटर अकाउंट, तो पहले इन अकाउंट में जो जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है वो हमने इसमें डाल देना है। इसे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट कितना है, उसका बैलेंस दिया हुआ है आपको 5,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 5,000 डाल दिया। बैड डेट का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में डाला है। और प्रोविजन है हमारा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में, तो बाय बैलेंस पीडी ये है 16,000। देन डेटर अकाउंट में बैलेंस है टू बैलेंस पीडी, तो बैलेंस पीडी डेटर अकाउंट में हमारा बैलेंस है कितना, 50,000, राइट। ये तो पहले हमने बैलेंस डाल दिए क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब हमारा 10,000 का और बैड डेट होगा, तो यहाँ लिखेंगे टू डेटर अकाउंट, 10,000 का और बैड डेट हो गया। और यही डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि बैड डेट होने से डेटर घटेगा तो क्रेडिट साइड में आ गया 50,000, राइट। यहाँ लिखा टू बैलेंस बीडी 5,000 और टू डेटर अकाउंट 10,000, और जो 10,000 था, सॉरी 50,000 थोड़ी आएगा, ये जो 10,000 का बैड डेट हुआ है वो यहाँ डाल देंगे, राइट। फर्दर बैड डेट जो फ्लैश हुए हैं उसकी एंट्री हमने एक बार डेटर अकाउंट में डाली, कहाँ पर, उसको क्रेडिट साइड में डालें और बैड डेट में डेबिट में डालें। अब यहाँ पर जो टोटल बैड डेट का बैलेंस आया, टोटल हो गया 15,000, टोटल हो गया 15,000। ये 15,000 ट्रांसफर कर देंगे, देखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन में। ओके, बैड डेट अकाउंट में जो भी टोटल आएगा उसे प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। ये यहाँ डेबिट में आएगा, किस नाम से, बैड डेट के नाम से, राइट। उसके बाद यहाँ पर नए प्रोविजन की अमाउंट आ जाएगी, नया प्रोविजन जितने का आना चाहिए ये बैलेंस के नाम से आएगी। नया प्रोविजन 4,000 का था जो कि हमने बैलेंस शीट में निकाला है, या जो मैं क्वेश्चन में गिवन था, है ना, कि नया प्रोविजन 4,000 का बनना चाहिए। तो ये हमने 4,000 का नया प्रोविजन यहाँ डाल दिया। 19,000 सर ये टू डेटर्स नहीं होगा सर? नहीं, प्रोविजन को डेटर में से बैलेंस शीट में लेस करके दिखाते हैं, लेकिन जनरल एंट्री में प्रोविजन डेटर के नाम से नहीं बनता है, ठीक है। प्रोविजन कभी भी डेटर के नाम से नहीं बनता जनरल एंट्री में। प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, राइट। फर्स्ट टाइम हम जब प्रोविजन बनाते हैं
तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कभी भी डेटर के थ्रू प्रोविजन की जनरल एंट्री नहीं बनती है, इसलिए प्रोविजन बैलेंस शीट में अलग से लेस करके दिखाया जाता है, क्योंकि जनरल एंट्री बनते वक्त वो कभी भी डेटर अकाउंट में माइनस नहीं होता, मतलब डेटर अकाउंट के थ्रू नहीं डेटर अकाउंट के थ्रू बनता नहीं है इसलिए। तो यहाँ तो बैलेंस शीट के नाम से डाल देंगे, और यहाँ जो डिफरेंस आएगा 3000 का, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये हमारा ओल्ड वाला प्रोविजन है, ये टोटल बैड डेब्ट है, ये नया प्रोविजन है, और फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में जो भी ट्रांसफर होगा वो प्रॉफिट एंड जो भी बैलेंस फिगर आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो 3000 रुपये की ट्रांसफर एंट्री बनेगी, 3000 रुपये की ट्रांसफर एंट्री बनेगी, जो कि मैंने यहाँ डाल दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, राइट। तो ये 3000 रुपये हमने यहाँ पर एंट्री बना दी। जो नया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाया इसके लिए कोई एंट्री नहीं होती है, इसके लिए कोई एंट्री नहीं बनाते, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस की तरह दिखाते हैं, shown as closing balance in provision for bad debt account। इसको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट में हम बनाएंगे एज ए क्लोजिंग बैलेंस, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन जो हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो पहली बार बन रहा है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये पहली बार बन रहा है। तो इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट। तो ये 1800 से इसकी एंट्री बन जाएगी, राइट। फॉर द टाइम बिंग प्रोविजन अकाउंट क्लोज हो गया, बैड डेब्ट अकाउंट क्लोज हो गया। डेटर अकाउंट में जो बैलेंस दिखेगा बाय बैलेंस सीडी वो 40,000 दिखेगा। तो डेटर अकाउंट हम क्लोज करेंगे 40,000 के बैलेंस के साथ। बट यू में आस्क वन क्वेश्चन कि सर यहाँ बैलेंस 40,000 दिख रहा है, बैलेंस शीट में जो हमने दिखाया डेटर का अमाउंट वो तो कुछ और था, वो तो 34,200 दिख रहा था, राइट। तो रीजन ये है कि प्रोविजन कभी भी डेटर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, वो कभी भी डेटर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। डेटर अकाउंट में केवल एक्चुअल बैड डेब्ट आता है और एक्चुअल डिस्काउंट आता है। एक्चुअल बैड डेब्ट का मतलब है जो बैड डेब्ट हो चुका है वो डेटर अकाउंट में आएगा, जो डिस्काउंट आपने दे दिया है वो डेटर अकाउंट में आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब होता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, एस्टिमेटेड अमाउंट है कि फ्यूचर में इतना बैड डेब्ट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि हो गया, इतना प्रोविजन, इतना पैसा डूब सकता है, अभी डूबा तो नहीं है ना, इसलिए उसको अभी डेटर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ऐसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, फ्यूचर में इतना डिस्काउंट देना पड़ सकता है, ये एक्चुअल डिस्काउंट नहीं है, तो ये भी डेटर अकाउंट में नहीं आता। डेटर अकाउंट में केवल और केवल क्या आएंगे, एक्चुअल बैड डेब्ट और एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड। प्रोविजन कभी भी डेटर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। ये हमने सेल्फ बैलेंसिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। जब हमने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का चैप्टर किया था उसमें बताया था मैंने आपको कि डेटर अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें जो आइटम डेटर को बढ़ाते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, और जो आइटम डेटर्स को डिक्रीज करते हैं उसे क्रेडिट साइड में डालते हैं। और वहाँ में डिस्कस किया था कि अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया हो, तो वो डेटर अकाउंट में नहीं आता है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। इसको लिखो सब लोग पेपर में। ये 5 नंबर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 5 या 7 5 या 7 मार्क्स में कि हमें बैड डेब्ट अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट और डेटर अकाउंट बना के दिखाओ। मतलब ऐसा ही कुछ था कि ये एडजस्टमेंट हमें गिवन थी, ठीक है, ये जो ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट थी ये हमें गिवन थी।
हमें बोला था कि बैड डेब्ट का अकाउंट बना दो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बना दो, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और डेटर अकाउंट। ये 3 अकाउंट पूछ रहे थे, शायद 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2019 में या शायद 2017 में, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। राइट, लिख लो इसको भी, कोई क्वेरी हो तो बताओ। सर वो क्रिएशन फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का जनरल लिखा ना। हाँ, सर मुझे एक डाउट है हाँ, सर, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो हम डेटर्स अकाउंट से एडजस्ट कर दिया, लेकिन हाँ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स वो एडजस्टमेंट डेटर्स में एडजस्ट नहीं किया, वो सीधा पीएनएल में डाल दिया क्या सर? हाँ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इसका मतलब हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। हाँ, जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो वो क्या होता है कि सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू बनता है। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है। अगर 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 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर होता और ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड भी होता, हाँ, तो डिस्काउंट अलाउड को पहले हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर नया वाला प्रोविजन भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में एज ए क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं, और फिर उसके बाद जो डिफरेंस आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। सर सपोज करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है हाँ, वो एज ए बैड डेट प्रूव नहीं हुआ, तो वो सर क्या नेक्स्ट ईयर में पीएल का क्रेडिट साइड में आ जाएगा सर? क्या चीज दोबारा दोबारा पूछो। अगर करंट 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 ईयर ईयर का का, प्रोविजन फॉर बैड डेट, हाँ, सपोज वो बैड डेट प्रूव नहीं हुआ, सर अच्छा ठीक है, प्रोविजन ही रह गया, तो नेक्स्ट ईयर ठीक में है। सर पीएल का क्रेडिट में आ जाएगा सर नहीं एज तो ए क्या, एसेट? हाँ तो क्या होता है, जैसे हमने अभी इस साल के एंड में 4,000 रुपए का हमने प्रोविजन बनाया है ना, हमें ये लगता है कि फ्यूचर में 4,000 रुपए डूब सकते हैं, तो ये हमारा 4,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है करंट ईयर में, जो कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। फिर अगले साल फिर से नए क्या नाम है मतलब कि नेक्स्ट ईयर फिर से कुछ एक्चुअल बैड डेब्ट होंगे जो कि ट्राई बैलेंस के अंदर आएंगे, अगर हमें ट्राई बैलेंस बनने से पहले ही मालूम चल गया कि इतना पैसा डूब गया है। कुछ कुछ ऐसे बैड डेब्ट होंगे जो ट्राई बैलेंस बनने के बाद हमें मालूम चलेगा, तो वो एडिशनल में आपको क्या नाम है दिया होगा। और फिर ट्राई बैलेंस बनाने के बाद ही आप एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर में और कितना अमाउंट डूबने के चांसेस हैं। अगर मान लो ऐसे होता है कि अगले साल केवल 1,000 रुपए का बैड डेब्ट होता है और 4,000 का प्रोविजन आपने 4,000 का प्रोविजन बनाया था, तो 4,000 में से 1,000 का बैड डेब्ट सेट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद 3,000 का प्रोविजन बचेगा। और फिर मान लो ट्रायल बैलेंस के बाहर अगले साल ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहती है कि आपको डेटर पे 8,000 का प्रोविजन बनाना चाहिए, तो 3,000 का पुराना बचा हुआ है, 8,000 का नया बनना चाहिए, तो 3,000 और 8,000 का डिफरेंस निकालेंगे। इसका मतलब आपने एग्जिस्टिंग प्रोविजन को 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर में 5,000 का और प्रोविजन बनाओगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। मतलब सर ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट सिर्फ सर न्यू प्रोविजन के साथ एडजस्ट होता रहता है? हाँ बिल्कुल, वो हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं लगातार, उसमें प्लस माइनस करते रहते हैं। अब कभी भी ऐसा होगा कि नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन पुराने वाले से ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन पुराने वाले से कम है, तो इसका मतलब कि हमारा प्रोविजन करंट ईयर में बच गया, तो जितना बचेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अदरवाइज वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है लगातार। समझ गए सब लोग? यस सर। राइट, सर 3 नंबर एंट्री दिखाना थोड़ा, जर्नल एंट्रीज का 3 नंबर पॉइंट। राइट, ये रहा 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट में लिखा है कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, जो हम भी क्लोजिंग प्रोविजन बनाएंगे, नया वाला प्रोविजन बनाएंगे, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, ये सीधे क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट में एज ए क्लोजिंग बैलेंस में चला जाएगा। लेकिन प्रोविजन अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसको कर देंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये जो चौथी वाली एंट्री बन रही है, ये है डिफरेंस इन या बैलेंसिंग फिगर इन प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
ठीक है, ये लिखा है मैंने डिफरेंस इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। 300 में ट्रांसफर होता है। हाँ यस, जो भी डिफरेंस आएगा उसे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब हम करंट ईयर में प्रोविजन को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ये डेबिट हुआ है, इट मीन्स हमने करंट ईयर में प्रोविजन को बढ़ा दिया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और जब ये डिक्रीज कर जाए, इट मीन्स हमने करंट ईयर में प्रोविजन को डिक्रीज कर दिया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, जब हो जाए, ठीक है, जब हो जाए तो बताना। तो यहाँ पे 3000 से प्रोविजन बढ़ा दी है। हाँ जी, हमने 3000 रुपए से प्रोविजन बढ़ा दिए, ओके सर। जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। 5000 था, 10,000 था, 15,000 हुआ, 4,000 का प्रोविजन हमने और बनाया, 19,000 में से पुराना यूज कर लिया 16,000, तो नेट 3,000 रुपये प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो ओके सर। गया। राइट, 2 मिनट वेट करो। जी, तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जो फ्यू इयर्स बैक एग्जाम में आया था। बाकी नॉर्मली एग्जाम में फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर और है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो जो हम ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, सिंगल एंट्री वाले चैप्टर में ये सेम टॉपिक पूरा यूज होता है। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ता है, लाइक उसमें कैश अकाउंट भी बनाते हैं, डेटर अकाउंट भी बनाते हैं, और जो क्रेडिट अकाउंट है वो भी बनाते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि फाइनल अकाउंट से पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछता, इसके बदले सिंगल एंट्री से क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन जरूरी नहीं है, 1-2 बार ऐसा हुआ है। अगर मैं पिछले बार तो आया था। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, लास्ट अगर हम 4-5 साल का ट्रेंड देखें, तो लास्ट 4-5 साल में अगर आपके 10 अगर पेपर हुए हैं टोटल, तो 10 में से 2 पेपर या 3 पेपर ऐसे हुए हैं जिसमें फाइनल अकाउंट का फुल फ्लैश क्वेश्चन पूछा है। अदरवाइज फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सिंगल एंट्री के साथ मिक्स करके देता है। तो इस चैप्टर के बाद हम सिंगल एंट्री वाला चैप्टर करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सेम यही कंसेप्ट, सेम ये जो हम कर रहे हैं, ये जैसे सिंगल एंट्री वाले में यूज होता है। राइट, पढ़ के तो सारा जाना है आपको, पढ़ के तो खैर आपको सारा जाना है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री में पूरा यूज कर लेते हैं। राइट, एक क्वेश्चन है, कहता है अ ट्रेडर मेंटेन, ठीक है, मैं पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अ ट्रेडर मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोले या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोले, दिस इज वन एंड सेम थिंग। एक ट्रेडर है, वो 5% पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाता है। इसके अलावा एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाता है at 2% per annum on debtors, 2% on debtors। राइट, आगे क्वेश्चन में आपको बोलता है कुछ बैलेंस आपको दिया है डेटर्स का, और उसके बाद कह सकता है कि बैड डेब्ट का। तो आगे बोलता है कि एक ट्रेडर ने बनाया इतना है, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर तब होता नहीं है, जो क्रेडिटर्स है उसके उस पर प्रोविजन बनाना, उस पर डिस्काउंट बनाना, ये प्रूडेंस कंसेप्ट के खिलाफ है, तो ये नहीं लेंगे इसमें। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, इनका जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, या सीधे मैं डेट डाल देता हूँ, 2 मिनट वेट करें। एक डेट है 31/12/96 और एक है 31/12/97। राइट, अब क्वेश्चन में ये बोलता है कि बैड डेब्ट की अमाउंट यहाँ 1800 है, ये 300 है साल के एंड में,
डिस्काउंट अलाउड, ये 600 है, ये 200 है। डेटर्स 20,000 और 6,000। इसके अलावा कहता है ऑन 1196 ओपनिंग बैलेंस ऑफ provision for doubtful debt and provision for discount was rupees 1,500 and rupees 500 respectively. Prepare bad debt account. Prepare a bad debt account and provision for doubtful debt account and provision for discount account and provision for discount account for ये 2 साल के लिए बनाने हैं, ईयर 1996 एंड 1997। 2 साल के लिए आपको अकाउंट बनाना है। तो पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लो एक बार, फिर सॉल्व करते हैं इसको। बेटा हाँ ये क्वेश्चन है। लिखो पहले, इसके ऊपर नीचे करनी हो तो बताना। अरे यार सिस्टम पे एकदम ऐसी तैसी है। ये बेटा करें जब लोग कभी हो जाए तो बताना। डन सर। राइट, इसका नीचे वाला पार्ट भी देख लो। डन सर। एवरीवन सबका हो गया? क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ये भी 7 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। तो इसमें हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है बैड डेब्ट अकाउंट, इस पर डेट गिवन है तो अब पूरा प्रॉपर्ली डेट वाला कॉलम भी बनेगा।
डेबिट क्रेडिट। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, देन तीसरा अकाउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए। ये चलो थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। राइट, तो तीनों लेजर के फॉर्मेट बनाओ, फिर इसमें हम अमाउंट डाल के सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मेट बनाओ सब लोग। सर ये आपको ये फाइनल अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास? नहीं, फाइनल अकाउंट का तो ये पहला क्लास है, लेकिन मैंने होमवर्क में स्टूडेंट्स को बोला था कि ऐप से फाइनल अकाउंट का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर अपने आप देख लें। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर सेल्फ कवर करना है ऐप से। सबका हो गया फॉर्मेट? यस सर। यस सर। यस सर। राइट, और देखो सबसे पहले तो हमें प्रोविजन का ना ओपनिंग बैलेंस गिवन है, दो तीन चीजों का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। एक 96 में बोलता है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाज 1500 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब डाउटफुल डेब्ट का 1500 है और डिस्काउंट का 500 है। तो प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, राइट, प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आएंगे 1196 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये 1500 और देन 1196 बाय बैलेंस पीडी 500। तो इनका तो ओपनिंग बैलेंस दिया है, वो आपको डाल दिया। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि 31/12/96 के एंड में आपको मालूम चला कि इतना पैसा आपका डूब गया है ना, ये आपको साल के एंड में मालूम चला। तो बैड डेब्ट आप डालोगे, बैड डेब्ट आप डालोगे 31/12/96 में यहाँ डेबिट साइड में टू डेटर्स या सन्डी डेटर्स के नाम से, या तो डेटर्स लिखो या लिखो सन्डी डेटर्स। बैड डेब्ट अकाउंट में डेबिट में जाता है, कितना अमाउंट है इसका 1800। और हम बैड डेब्ट अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं कि बैड डेब्ट अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। जो बैड डेब्ट का बैलेंस आता है इसमें जो फिगर बचती है उसको हम प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं। तो यहीं से इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोलो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोलो, एक ही बात होती है। अभी तो डाउटफुल डेब्ट के नाम से दे रखा है, तो जिस नाम से अकाउंट बनाए उसी के नाम से इसकी एंट्री डालेंगे। सर ये 1800 ओपनिंग हाँ। बैलेंस नहीं है? नहीं, ओपनिंग नहीं है, ये 31/12/96 का है ना। एक मिनट, डेट क्वेश्चन में गिवन है पहले से आपको। ये सारे बैलेंस क्लोजिंग वाले बैलेंस हैं, राइट, ये सारे बैलेंस क्लोजिंग है, डेट गिवन है।
ओके, ओपनिंग बैलेंस नीचे दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस केवल दो आपको चीज का दिया हुआ है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। बाकी ऊपर की जो सारी फिगर हैं वो आपको आपकी सर खुद, मतलब ये 2 हाँ। साल की अलग अलग करके बनाना पड़ेगा? नहीं, पहले एक साल का बनाएंगे, फिर उसी के नीचे कंटिन्यू फिर करके उसी के नीचे अच्छा सर। कंटिन्यू बनाएंगे। हाँ ठीक है, तो पहले हम ले रहे हैं केवल फर्स्ट ईयर का 31/12/96 का। तो ये इसका बैलेंस आया 1800 और ये अब प्रोविजन में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ 31/12/96 में यहाँ लिखेंगे टू बैड डेप्ट, कितना अमाउंट है इसका, 1800, ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर प्रोविजन में डेबिट साइड में ही तो बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पर नया प्रोविजन डालेंगे। नया प्रोविजन किस पे बनाएंगे, डेटर आपके 20,000 हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के आइटम है, ये दो आइटम इसमें ऑलरेडी लेस हो चुके हैं, दोबारा माइनस नहीं करना है। ठीक है, जब एडजस्टमेंट में दिया होता है आपको बैड डेप्ट तो वो माइनस होता है, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका मतलब ये बैड डेप्ट डेटर में से ऑलरेडी लेस है, ये डिस्काउंट ऑलरेडी लेस है, तो ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है सब कुछ करने के बाद, इसमें वजह से प्रोविजन बनेगा। अब जो प्रोविजन का रेट है वो कितना है, तो क्वेश्चन के बिगिनिंग में बोला हुआ है कि जो ट्रेडर है वो 5% का प्रोविजन बनाता है डेटर्स पे डाउटफुल डेब्ट के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20,000 का 5% निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1000। टोटल अमाउंट हो जाएगी 2800। 2800 में से 1500 यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ 31/12/96 में डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस हम 96 के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2800 में से 1500 माइनस करो, 1300, तो ये 1300 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक बताओ समझ आया या नहीं, एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई क्वेरी हो तो। सबसे पहले बैड डेप्ट में ये साल के एंड का बैड डेप्ट डाला, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास। करंट ईयर के एंड में और आई शुड से 96 के एंड में हमारे बैड डेप्ट हो गए 1800, तो हमने बैड डेप्ट की एंट्री बनाई होगी बैड डेप्ट टू डेटर, इसलिए ये बैड डेप्ट अकाउंट में डेबिट में आ गया। और बैड डेप्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये साल के एंड में आपको क्लोज करना पड़ता है। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मेंटेन नहीं होता, अगर मान लो कि हम प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाते ही नहीं है, तो बैड डेप्ट का जो भी बैलेंस होता है वो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। लेकिन अगर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाया है तो हम क्या करते हैं, जो बैड डेप्ट का बैलेंस होता है वो प्रोविजन में से सेट ऑफ करते हैं। प्रोविजन में से सेट ऑफ करने का मतलब है जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आई, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, डिफरेंस है, ये बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ से यहाँ डाल देंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। बाकी ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था प्रोविजन का, जो कि पहले से ही गिवन था। ये पिछले साल हमने जो प्रोविजन बनाया होगा, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साल ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमने यहाँ पे दिखाया है, तो 1500 हमने यहाँ डाल दिया। साल के एंड में नई जानकारी हमें कहती है कि हमें 20,000 पे 5% का प्रोविजन बनाना चाहिए 1000 का, तो 1000 का हमने नया वाला प्रोविजन बना दिया। अब 2800 यहाँ पर है, यहाँ पर 1500 है, तो 1300 रुपये हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालने पड़ेंगे। तो टोटल हमें 2800 रुपये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकालने, टोटल हमारा 2800 का एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, मतलब 1800 का बैड डेप्ट हो गया, 1000 का हमें प्रोविजन बनाने हैं। तो हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालने 2800, लेकिन उसमें से पिछले साल के बचे हुए 1500 का अमाउंट हम इस साल में यूटिलाइज करेंगे। बाकी फ्रेश 1300, नेट 1300 आपको करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालना पड़ेगा। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट की। बताओ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर है, चलिए।
अब नेक्स्ट ईयर में आते हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन का, ये 1197 में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ये यहाँ पर आके ओपनिंग बैलेंस बन गया। ठीक है, अगले साल फिर से हमारे 300 रुपये बैड डेप्ट हो गए साल के एंड में, 31/12/97 में फिर से 300 रुपये बैड डेप्ट हो गए। तो यहाँ सेकेंड ईयर के एंड में अगेन लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट या सन्डी डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट या सन्डी डेटर्स अकाउंट। इसका अमाउंट आ गया आपका 300, और कुछ है नहीं, इसी 300 को क्लोज किया जाएगा। सर एक क्वेश्चन, हम्म, सर एक बैड डेब्ट भी कभी भी डेबिट बैलेंस होता है, तो फिर हाँ बैड डेब्ट एक एक्सपेंस है, हाँ बैलेंस नहीं होता है। राइट, बैड डेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एक्सपेंस है ये। राइट, एसेट का एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, बैड डेट विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस हमेशा। ओके, अगेन ये हम खत्म करेंगे, 300 ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में। सेम यहाँ 300 का डिफरेंस आया और ये 300 का डिफरेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेकेंड ईयर में प्रोविजन में। तो यहाँ डेबिट साइड में 31/12/97 में टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, बैड डेब्ट अकाउंट। तो ये हमारा 300 का प्रोविजन आ गया, ये हमारा 300 का यहाँ प्रोविजन आ गया। बेटा थोड़ा सा मूव कर रहा है, इसको फिक्स कर देता हूँ। ये कहाँ से आया, अच्छा ये ऊपर से आया है, वेट किधर गया है? एक मिनट, हाँ इट इज स्लाइटली मूविंग सो आई एम कंफ्यूजिंग कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये तो ठीक है, चलो इसको फिक्स कर देते हैं। ये डाटा आया, प्रोविजन में ट्रांसफर हुआ, ये कुछ नहीं है, ये क्लोज हो गया है। राइट, ओके। तो पहले ये डेटर में आया 300, फिर 300 ट्रांसफर किया, ये 300 यहाँ डाला था मैंने, यहाँ से मूव कर गया था वो 31/12/97 में टू बैड डेब्ट अकाउंट, और यहाँ 300 का ट्रांसफर हो गया। ये कौन सा वाला 300 है, ये वाला जो हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सेकेंड ईयर वाला बैड डेब्ट के क्रेडिट साइड से यहाँ प्रोविजन के डेबिट साइड में आ गया। फिर यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस में नया वाला प्रोविजन दिखाएंगे टू बैलेंस शीट, ये आएगा नया प्रोविजन। अब नया वाला जो प्रोविजन बनेगा वो सेकेंड ईयर के एंड में जो नए डेटर हैं उसके हिसाब से बनेगा। तो नेक्स्ट ईयर में हमारे डेटर हैं 6000, जिसमें 300 का बैड डेब्ट और 200 का डिस्काउंट ऑलरेडी लेस है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। और जो हमारा प्रोविजन का रेट है कितना गिवन था, 5%। कहता है कि हमें प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पे 5% का। तो नेक्स्ट ईयर दोबारा से हम क्लोजिंग बैलेंस पे बनाएंगे प्रोविजन। तो 6000 का 5% निकाल लो, तो ये आया 300। ठीक है, ये हमने नया वाला प्रोविजन बना दिया। अब कौन सी वाली साइड ज़्यादा आ रही है इसकी, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। यहाँ 1000 है तो यहाँ भी 1000 है, तो यहाँ 400 का डिफरेंस आएगा। ये 400 का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर। सेकेंड ईयर में ये डिफरेंट डेबिट साइड में आ गया, इसका मतलब सेकेंड ईयर में हमने प्रोविजन को कम किया है। फर्स्ट ईयर में जितना प्रोविजन था सेकेंड ईयर में प्रोविजन कम किया है हमने। कम क्यों किया, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली और नई इन्फॉर्मेशन से हमें अच्छी जानकारी मिल रही है कि मोस्ट ऑफ द डेटर्स आर गोइंग टू पे, वो पेमेंट करने वाले हैं, हमें डाउट नहीं है। तो हमारे डाउटफुल डेटर्स रिड्यूस हो गए हैं। जब डाउटफुल डेटर्स रिड्यूस हो जाते हैं तो हम प्रोविजन को कम करते हैं, एंड प्रोविजन कम करना इज प्रॉफिट।
प्रोविजन कम होगा तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, Slightly income. राइट। तो ये 400 रुपये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इट इज गोइंग टू बी अपीयर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताना क्लियर है या नहीं? Clear है? Done, sir. बाकी लोग बताओ भाई। यस सर। चलो, यस सर। अब एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाने, लेकिन इसके साथ में डिस्काउंट अलाउड भी क्वेश्चन में गिवन था, शायद हमें 600 का डिस्काउंट अलाउड था कि डिस्काउंट अलाउड भी है। तो जैसे बैड डेब्ट लिंक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से, ऐसे डिस्काउंट अलाउड भी लिंक होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट अलाउड भी बना के दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन आई रिमेम्बर कि ये 7 मार्क्स में आ रखा है पेपर में, फिगर चेंज होगी, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, 2016 के सिलेबस में आया हुआ है, ईयर शायद 2017 के आसपास है। डेबिट क्रेडिट, तो देखते हैं। सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पास 1500 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाज 500। तो मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1196 में, तो हम यहाँ बाई बैलेंस वीडियो ऑलरेडी 500 रुपये डाल चुके हैं, राइट, डाल चुके हैं। फिर हमने फर्स्ट ईयर में डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया 600 रुपये का, ठीक है। हमने 600 रुपये का डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया, अपनी मर्जी से हमने 600 रुपये छोड़ दिए, क्योंकि देवर गुड डेटर्स, देवर पेइंग ऑन टाइम, ये टाइम से पेमेंट कर रहे थे, तो हम कुछ पैसे अप्रिशिएट करने के लिए छोड़ देते हैं, राइट। तो डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस हमारा फर्स्ट ईयर के एंड में। तो यहाँ पर टू डिस्काउंट अलाउड है, डेटर के नाम से एंट्री होगी, या टू सन्डी डेटर्स, 600 रुपये का डिस्काउंट। और जैसे हमने बैड डेट को क्लोज किया था बाय ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्लोज होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्लोज होता है बाय ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट। इसमें डिफरेंस आता है, पहले डिस्काउंट डाल देते हैं डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड से हम इसी को ट्रांसफर कर देते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में। ये तब करते हैं जब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाया है हमने, हमारे पास उसका ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो डिस्काउंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ क्रेडिट साइड से सीधे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। ये डिस्काउंट अलाउड हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में तभी ट्रांसफर करेंगे जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, उसमें कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। क्या बात है तुम्हारी? हाँ सर ये 600 तो सीधा ट्रायल बैलेंस में दिया था ना, अंदर ट्रायल बैलेंस का अंदर दिया था ना 600। हाँ राइट राइट, ये हमें 600 में सीधे यहाँ गिवन था। तो वो तो ओपनिंग बैलेंस बना के लेटर में लेना है ये। नहीं ओपनिंग नहीं, डिस्काउंट अलर्ट नहीं ये डेट गिवन है 31/12/96, ये 31/12/96 की है, तो ये हमें साल के एंड का बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग। वैसे भी किसी भी नॉमिनल अकाउंट में ना ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है, किसी भी में ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट हर साल के एंड में क्लोज हो जाते हैं बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोविजन अकाउंट। तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पिछले साल ही खत्म हो गए होंगे बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या उनके नाम से कोई अगर प्रोविजन बनाए तो वो प्रोविजन में ट्रांसफर होके खत्म हो जाते हैं। इसलिए किसी भी नॉमिनल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कभी भी नहीं होता, राइट। तो ये 600 रुपये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ही है, ये साल के एंड में हमने यहाँ पे डाला टू डेटर अकाउंट 600, और फिर ये बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट के नाम से हमने ट्रांसफर कर दिया। अब प्रोविजन में ही प्रोविजन अकाउंट इससे ऊपर बनाया मैंने, ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी 31/12/96 में टू किस नाम से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से 600, 600 ही है ना, राइट 600 ही है। Yes, और sir. और फिर यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये हम नया प्रोविजन बनाएंगे, न्यू प्रोविजन। और मुझे बताओ न्यू प्रोविजन कितना बनेगा, न्यू 2%. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बनेगा फर्स्ट ईयर में, 2% बनेगा, क्योंकि इसका रेट 2% है। 2% किसका, 2% किसका, बताइए। 2% बना, तो 2% हमें बनाना तो है, Sir. डेटर्स का मतलब किस पे, किस अमाउंट पे निकालूं, अमाउंट बताओ, 2% किस अमाउंट पे निकालूं, 2% किस अमाउंट पे निकालें, सर वो बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स वो लेस करने के बाद तो बचा है उसका 20% देना। बिल्कुल सही। Yes, अब sir. तो देखो ये बहुत ध्यान रखना है, डायरेक्ट बीसीआर पे मत निकालना। बीसीआर हमारे डेटर थे इन द फर्स्ट ईयर, जिसपे हम 1000 रुपये का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना चुके हैं, ये हम 1000 रुपये का बना चुके हैं। तो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनता है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल के बाद बनता है। इसका मतलब यहाँ बनाओगे 20,000 में से लेस करोगे 1000, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इसका 2%, तो 19,000 का 2% निकालो, 19,000 का 2%, आई थिंक इट शुड बी 380। सर ये 1000 किसका माइनस किया है? 1000 फर्स्ट ईयर में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था, एक मिनट, ये वाला 1000, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इसमें हमने ये 1000 रुपये का प्रोविजन बनाया था ना। अच्छा अच्छा सर समझ गया, न्यू प्रोविजन का ना, न्यू प्रोविजन वाला। ठीक है, सर समझ गया समझ वो क्यों करते हैं हम, क्योंकि आप पिछले वाला क्वेश्चन देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बारी सबसे आखिर में आती है, पहले हम प्रोविजन फॉर हाँ सर वो बैलेंस शीट में करते माइनस हो। करते हैं, फिर इसकी बारी आती है बैलेंस पे, जो एक बैलेंस बचता है हाँ सर समझ गया बैलेंस पे समझ गया, याद आ निकालते हैं, इसलिए तो पहले वो लेस करना पड़ेगा। गया। क्लियर ओके है, सर। तो ये बनेगा 19,000 पे, तो 19,000 का 2% निकालो, कितना आएगा, 380, 380. राइट। तो ये 980 हो गया, यहाँ भी 980, लेकिन 1 साल का और बनेगा, अभी थोड़ा स्पेस मुझे बचाना पड़ेगा इसका, नहीं तो ये कम हो जाएगा, तो थोड़ा मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, नहीं तो जगह कम पड़ेगी। 380, राइट। तो ये आया मेरा 980, यहाँ भी टोटल 980, यहाँ कितना डिफरेंस आया 480, ये डिफरेंस किस में आ रहा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में। बताओ ये डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, राइट P&L राइट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? Yes. सो ये हुआ फर्स्ट ईयर का। सेम अब सेकंड ईयर में क्या होगा कि ये जो क्लोजिंग प्रोविजन बना, दिस विल एक्ट एज और अपीयर एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस पीडी। ये 380 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर से कोई डिस्काउंट अलाउ किया हमने डेटर को, जो कि 200 रुपये का है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आ जाओ। ये पहले क्लोजिंग से ओपनिंग में ट्रांसफर हो गया। डिस्काउंट अलाउड में 31/12/97 में तो I should say debtor account amount was 200. On the same day it will be transferred to provision, क्योंकि इसका प्रोविजन बना हुआ है, तो बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट, है ना, पूरा भी बोलना चाहिए तो पूरा भी बोल सकते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। ये क्लोज हो गया बैलेंसिंग फिगर, यस और नो? Yes.
अब यही 200 रुपये कहाँ जाएगा बताओ? Provision for discount. डिस्काउंट। प्रोविजन के डेबिट साइड में, यहाँ लिखोगे टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, it is 200 I guess. Then we will create new provision for discount इस साल के एंड में, जो कि टू बैलेंस शीट के नाम से आएगा नया वाला प्रोविजन। अब मुझे बताओ नया प्रोविजन किस अमाउंट पे निकालूं, बताइए नए डेटर। हाँ बताओ। New provision minus 300 का मतलब कि doubtful पहले, debts. मतलब पहले 6000, राइट राइट हाँ 6000 तो मेरे डेटर है ही, जिसपे मैं बना चुका हूँ प्रोविजन नया वाला कितना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नया वाला कितना 300 का, जिसपे मैं 300 का प्रोविजन बना चुका हूँ। तो 6000 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5700, उसका 2% निकालूंगा मैं। बताओ 6000 माइनस 300 का 2%, 114. 114 राइट। अब की बार ये ज्यादा है, ये 380 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कम आ रहा है, अगेन डिफरेंस यहाँ आ गया। तो 31/12/97 में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से डिफरेंस बताओ। 380 माइनस 314, what should be the amount? I think 66. Yes. So 66 will be transferred to profit and loss account. So this is the whole question. ये पूरा क्वेश्चन है और देखो है कुछ नहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला हो जाता है। और इसमें शायद ये 6 अकाउंट ही पूछे थे या 4 पूछे थे कि बैड डेब्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, 4 अकाउंट पूछे थे शायद, और ये शायद 7 या 8 मार्क्स में आया था। इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ। कोई क्वेरी या बढ़े आगे? स्क्रीन अगर अप डाउन करनी हो तो बताना। चले आगे, सबका हो गया एवरीवन? यस सर। यस सर। राइट, तो अब मैं ओपन कर रहा हूँ स्कैनर और इस चैप्टर के आप सीधे स्कैनर से क्वेश्चन उठाना। स्कैनर पे एक बार नजर मार लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं इसके 2016 वाले सिलेबस में। इस स्कैनर का पीडीएफ किसी के पास नहीं हो तो मुझसे मांग लेना, ठीक है? और जितने भी पुराने बच्चे हैं सबके पास होगा, किसी पे नहीं हो तो मुझसे ले लेना। तो फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड 5.111। राइट, तो ये है, इसमें 2016 के बाद के क्वेश्चन करने हैं आपको। एक 2016 में ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये 2016 पुराने वाले सिलेबस का है, क्योंकि 2016 में सिलेबस नया आया था तो 2017 से अप्लाई होगा। ये रेशो वाला है, या नहीं करना है अब, ये ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया, ठीक है? ये रेशो वाला क्वेश्चन, एक मिनट ये कहाँ आ गया, 1 मिनट वेट करो। हाँ, रेशो वाला जो है वो ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, ये
कोविड से पहले जो एग्जाम हुआ था, आई गेस 2019 का जो एग्जाम था, वहां तक के इसमें क्वेश्चन है। ये सब में है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये अभी रेशियो मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस। हाँ, रेशियो एनालिसिस जो है ये ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया आपका। देखिए तो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का जो किया है हमने कि मिसेस अधुना कंपनी हैड ए प्रोविजन फॉर बेडेड अकाउंट 13,000, 13,000 का प्रोविजन बना हुआ है, राइट। 8,500 बेड डेप्ट हो गए हैं और फिर नया प्रोविजन 5% का बनाना है। डेटर बैलेंस शीट में 3,90,000 हैं बेड डेप्ट लेस करने से पहले, मतलब ये 8,500 के बेड डेप्ट में से लेस नहीं हुए। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको प्रोविजन फॉर बेडेड अकाउंट बनाना है। तो आई गेस ये डिस्कस किया है हमने आज। तो ये 2016 का क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। किसी भी स्कैनर नहीं हो तो मुझसे ले लेना, ये होमवर्क है। कितने मार्क्स में आया हुआ है, क्या वेटेज है इसका? 5 मार्क्स, 3 मार्क्स में आया हुआ है। ओके, ये 3 मार्क्स में आया हुआ है, छोटा क्वेश्चन, अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन राइट 2018 वाला जो जस्ट अभी हमने किया है, ठीक है। अ कंपनी मेंटेन्स प्रोविजन फॉर, प्रोविजन के बदले इन्होंने रिजर्व शब्द का यूज किया है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ओल्ड जो राइटर्स होते हैं वो अभी भी प्रोविजन शब्द ना यूज करके यूज करते हैं रिजर्व, लेकिन विद द टाइम चेंज, अब समय जो है वो चेंज हो गया है, तो अब रिजर्व फॉर बेड डेप्ट ना बोल के प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बोलते हैं। तो ये पुरानी किसी बुक से क्वेश्चन कॉपी, मतलब किसी पुरानी बुक से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके पेपर में आया आपका, तो अभी भी वो रिजर्व फॉर बेड डेप्ट बोल रहा है। ऑल्दो रिजर्व शब्द का यूज नहीं करते हम, अब बोलते हैं। हाँ सर पिछले साल का तो एग्जाम में तो हम वो स्कैनर से कोई कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया, वो हाँ, सीधा वो- इलस्ट्रेशन, वो हाँ टेक्स्ट का वो इलस्ट्रेशन है ना, वो उससे आया था। हाँ, राइट। वो इसलिए क्यों किया, क्योंकि उनके पास लास्ट ईयर टाइम वगैरह कम था, तो उनको बुक में जो क्वेश्चन मिले वो जल्दी जल्दी मतलब बाजी में बना दिए। लेकिन आपको हर बार के पेपर के लिए टेक्स्ट बुक और जो स्कैनर है वो तो आपको मतलब करना ही है। अगर अगर समय कम है तो केवल टेक्स्ट बुक करो, है ना, टाइम कम है तो केवल टेक्स्ट बुक करो, नहीं तो टेक्स्ट बुक और स्कैनर। तो ये 2018 वाला क्वेश्चन भी जैसा हमने आज किया है सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे रिजर्व जो है वो शब्द का प्रयोग किया गया है, हमें प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से करना है। तो ये भी होमवर्क है आपका, सेम ऐसे इसमें अकाउंट बनाना है, इसमें क्वेरी होगी तो पूछना है बस, ठीक है। तो ये 2018 तक इतना ही आया है इसमें, ये 2 क्वेश्चन आए हैं इससे। बाकी लास्ट एग्जाम जो हुआ है ऑनलाइन उसमें क्वेश्चन था इसका, ठीक है। नॉर्मली ये सेम इंटर में क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये बीकॉम ऑनर्स में और बीकॉम के लेवल पे ये टॉपिक पढ़ाया जाता है और वहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चे कर लेते हैं, इसको सिंगल एंट्री के साथ देते हैं मिक्स करके। तो नॉर्मली क्योंकि ये सिंगल एंट्री में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वाला टॉपिक वहाँ पर यूज में आता ही है, वहाँ पे कवर होता ही है, इसलिए सिंगल इससे क्वेश्चन पूछते नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इसको करना नहीं है, ठीक है, करना है। और टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपने इसके देखने, उसमें कोई क्वेरी आएगी, डाउट आएगा, अगर कोई पॉइंट कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी आपने मुझसे टाइम लेना और पूछना है, ठीक है। फिलहाल के लिए केवल होमवर्क यही है आपका कि 2016 का ये वाला क्वेश्चन जो कि आप सामने देख रहे हो 2016 दिसंबर 5 और 2018 का ये क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। सर हाँ। मेरा एक और क्वेरी, हम्म, मैं तो दूसरा कुछ क्लास देखा है तो उसमें तो सीधा कॉन्सेप्ट पहला वो डिस्कस करता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है, उसके बाद सीधा इसमें तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ बस हाँ, व्यू पॉइंट बात कर रहा हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें तो सीधा प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी ग्रास्प नहीं कर सकता है ना, जो पहले हाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ तो हाँ हाँ हाँ, सीधा वो क्वेश्चन में गया तो उसके जल्दी ग्रास्प कर सकता है। ये तो सीधा क्वेश्चन गया तो फिर उसके बीच में बोलता है। आप आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ बस ये आप तो बोला प्रॉफिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर बनाया तो हाँ ये पीएनएल में नहीं दिखाता है, हाँ नहीं तो बैड डेट्स सीधा पीएनएल में दिखाता है। तो हाँ, पहले वो थियरी में हमारा जो पढ़ाई किया वो सीधा थियरी में बात करके फिर इसमें आता है, अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा उस समय हमको सीधा ये जल्दी अच्छा, समझ मतलब में समझ आता गया, है। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने जहाँ पहले क्लास जिनसे करी थी उन्होंने आपको जनरल एंट्री वगैरह या इसके जो अकाउंट्स वगैरह बनते हैं वो चीज़ आपको आपको मतलब कराई नहीं ना, हाँ सीधे ये बता दिया होगा कि ये प्लस करना है और मतलब माइनस करना है, वही ना। ठीक, हाँ हाँ, तो वो इसमें दिक्कत आती है क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सीधे प्लस माइनस वाला क्वेश्चन आ जाएगा,
ये अकाउंट वगैरह भी कई बार पेपर में आपके आ जाते हैं, है ना। तो ये भी करना है आपको। और बाकी जो 2 लेक्चर हैं इसके आप ऐप से देखना, उसमें मैंने, आप देखोगे तो मैंने ना, या जिन 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 बच्चों ने देख लिया होगा एक बात नोट करना, उसमें मैंने ऐसे नहीं बता दिया कि सीधे प्लस माइनस क्यों हो रहा है, मैंने उसे कंसेप्ट के साथ लिंक किया है कि प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से कौन सी एडजस्टमेंट होती है, एक्रोल की वजह से कौन सी आपकी कंसेप्ट होती है, मैचिंग की वजह से कौन सी होती है। तो मैंने उसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट का जो टॉपिक है उसके उसके साथ में लिंक किया है, क्योंकि पेपर में कई बार इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं और उसमें ये पूछता है कि डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे कंसेप्ट कौन सा काम जो करता है, और जो हम ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटसाइडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करते हैं, इसके पीछे कौन सा वाला कंसेप्ट काम करता है। जो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस होती है उसको सेल्स रिकॉर्ड नहीं करती, उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है। तो वो सारी चीजें उसमें पूछता है। तो केवल प्लस माइनस नहीं, लेकिन आपको उसके पीछे का जो पूरा लॉजिक है वो भी मालूम आपको होना चाहिए, है ना। तो वो आप ऐप से जरूर देखना। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देखोगे ना, आपको सेकंड लेक्चर पढ़ने में ज्यादा आपको मजा आएगा, क्योंकि उसमें हर एडजस्टमेंट के साथ मैंने कंसेप्ट से लिंक किया है उसको, राइट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास का जो भी टाइम होगा मैं आपको फिर कल बता दूंगा। ठीक है। राइट, चलो ओके, गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट।